क्या कभी ये ख्याल मन में आया है कि शेयर मार्केट का ये पूरा सिस्टम कहीं इस तरह से तो डिज़ाइन नहीं किया गया कि ये आम लोगों को सिर्फ डराकर या लालच देकर हमेशा के लिए फंसा ले? आज के इस डीप और डार्क विश्लेषण में उसी छिपे हुए मायाजाल को पूरी तरह से डिकोड किया जाएगा। चलिए सीधा इसके अंदर गोता लगाते हैं। 90% लोग ये गलती करते हैं और सच तो ये है, यही वजह है कि गरीब गरीबी रह जाता है, जबकि दूसरी तरफ जो स्मार्ट मनी है यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस वो लगातार और अमीर होते जा रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इस बाजार के पीछे एक बहुत ही सीक्रेट, बहुत ही डार्क मनोवैज्ञानिक जाल बिछा है, जिसका शिकार रोज अनजाने में लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स हो रहे हैं। इसे गहराई से समझने के लिए मशहूर हिंदी लेखक जैनेंद्र कुमार जी के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट बाजार दर्शन को देखना होगा। बाजार का ना अपना एक अलग ही डार्क मैजिक होता है, एक ऐसा जादुई खिंचाव जो सिर्फ खाली मन को अपना शिकार बनाता है। ये हमारे अंदर के ईगो को, जिसे परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति कहते हैं, उसे सीधा हवा देता है। बाजार मानो चीख चीख कर कह रहा हो, आओ मुझे लूटो, और बस अपना झूठा रुतबा, अपनी हैसियत दिखाने के चक्कर में लोग अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं। अब यहाँ दो बिल्कुल ऑपोजिट माइंडसेट्स की टक्कर होती है। एक तरफ है खाली मन, यानी वो रिटेल इन्वेस्टर जो बिना किसी सॉलिड प्लान के मार्केट में घुस जाता है और हर चमकती हुई चीज के जाल में फंस जाता है। और दूसरी तरफ है भरा मन, जिसे जैनेंद्र जी ने भगत जी के कैरेक्टर से समझाया है। भगत जी को सिर्फ जीरा और काला नमक चाहिए, बस। उनका फोकस इतना लेजर शार्प है कि बाजार की कोई भी चकाचौंध, कोई भी लालच उन्हें हिला नहीं सकता। मकसद एकदम क्लियर होने की वजह से बाजार का ये भयंकर शोर उन पर पूरी तरह से बेअसर रहता है। अक्सर हमें लगता है कि सब कुछ पूरे कंट्रोल में है ना? लेकिन क्या वाकई ऐसा है? मॉर्गन हाउसल का एक बहुत ही शानदार साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इंसान की फितरत है कि जब इकोनॉमी या शेयर मार्केट में एकदम शांति होती है तो उसे लगता है कि बस सब कंट्रोल में है। लेकिन असलियत ये है कि ये शांति सिर्फ एक बहुत बड़ा छलावा है। हाउसल के मुताबिक हद से ज्यादा शांति ही असली पागलपन के बीज बोती है। यही वो टाइम होता है जब इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक रूप से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। जरा इस पैटर्न को ध्यान से देखिए, ये किसी टिकिंग टाइम बॉम्ब से कम नहीं है। पहले 1 महीना इकोनॉमी एकदम स्टेबल दिखती है। 6 महीने बाद लोगों में अंधा आशावाद यानी ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म छा जाता है। 1 साल बाद इसी ओवर कॉन्फिडेंस के नशे में भयंकर कर्ज लिया जाने लगता है। और फिर 2 साल बाद टोटल इंस्टेबिलिटी, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। एक शांत दिखने वाली इकोनॉमी कैसे एक भयानक तबाही में बदलती है, ये उसका एकदम डार्क ब्लूप्रिंट है। तो इस पूरी कहानी का सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या निकला? मॉर्गन हाउसल इसे एक ही लाइन में एकदम क्लियर कर देते हैं, रिस्क इज वॉट यू डोंट सी। दलाल स्ट्रीट पर असली खतरा वो बिल्कुल नहीं है जो कल सुबह न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में छपने वाला है, बिल्कुल नहीं। असली खतरा तो वो है जिसे कोई देख ही नहीं रहा, जो नजरों से एकदम ओझल है और जिसके लिए किसी ने रत्ती भर भी तैयारी नहीं की है। और ठीक यही पर एंट्री होती है फाइनेंस की दुनिया के सबसे खौफनाक कॉन्सेप्ट की, द ब्लैक स्वॉन इवेंट या ब्लैक स्वॉन इवेंट। नसीम निकोलस तालिब की इस थ्योरी के हिसाब से ये एक ऐसी घटना है जिसके होने के चांस ना के बराबर होते हैं, लेकिन जब ये घटती है ना तो पूरी तबाही मचाकर रख देती है। बड़े से बड़े फाइनेंशियल मॉडल्स ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर में इन विनाशकारी घटनाओं को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ही नहीं है। और सबसे मजेदार बात, जब ये तबाही मच जाती है तो अक्सर ऐसा नाटक किया जाता है जैसे अरे ये तो पहले से ही पता था। तो अगर मैं पूछूं कि अगले बड़े इकोनॉमिक क्रैश या ब्लैक स्वान इवेंट को प्रिडिक्ट करने की, उसकी भविष्यवाणी करने की क्षमता आखिर कितनी है? एकदम सही सोचा, 0, 0। किसी के पास इस बात का कोई सुराग नहीं होता कि अगला भूचाल आखिर कब और कहां से आएगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सब कुछ इतना ही अनप्रेडिक्टेबल है तो फिर स्मार्ट मनी क्या जानता है? उन बड़े इंस्टीट्यूशंस, उन अरबपतियों को ऐसा क्या पता है जो आम जनता से हमेशा छिपा कर रखा जाता है? रिटेल इन्वेस्टर्स को ये कभी नहीं बताया जाता। चलिए अब इस आउट ऑफ कंट्रोल कियोस्क से बाहर निकलते हैं और डीकोड करते हैं एलीट इन्वेस्टर्स का वो सीक्रेट वेपन जो उन्हें हर बड़े मार्केट क्रैश के बाद और भी ज्यादा अमीर बना देता है। दोनों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ हैं बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो सिर्फ और सिर्फ आउटकम यानी रिजल्ट के पीछे पागल रहते हैं। आज कितना प्रॉफिट हुआ, पोर्टफोलियो लाल है या हरा, और बस
इसी चक्कर में भयंकर एंग्जाइटी और स्ट्रेस का शिकार होते रहते हैं। दूसरी तरफ है स्मार्ट मनी, जिनका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पर होता है। वो एक कोल्ड कैलकुलेटेड सिस्टम को पकड़ते हैं और बिना किसी इमोशन के बस उसे फॉलो करते जाते हैं। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे का एक बहुत ही फेमस कोट है जो इस बात को 100% सच साबित करता है। मैच वो खिलाड़ी जीतते हैं जिनका ध्यान खेल के मैदान पर होता है, न कि उन लोगों द्वारा जिनकी आंखें सिर्फ स्कोरबोर्ड पर टिकी होती है। बात एकदम सिंपल है। जब माइंडसेट रिजल्ट ड्रिवन होने के बजाय प्रोसेस ड्रिवन हो जाता है ना, तो बाजार के इन रोज रोज के उतार चढ़ाव का जो ये इमोशनल रोलर कोस्टर है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। चलिए अब जरा इस स्मार्ट मनी ब्लूप्रिंट के इन 3 अचूक स्टेप्स को डीकोड करते हैं। पहला स्टेप, डीप रिसर्च। किसी भी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में पैसा डालने से पहले उसकी जड़ तक जाना। दूसरा स्टेप, अनशेकेबल पेशेंस, यानी ऐसा अटूट धैर्य जिसे कोई मार्केट क्रैश न हिला सके। और तीसरा, अपनी गलतियों से लगातार सीखना, क्योंकि सच तो यह है कि असली दौलत रातों रात कभी नहीं बनती। वो बनती है ईंट दर ईंट, एक बेहद सॉलिड प्रोसेस के जरिए। लेकिन असली खेल यहाँ शुरू होता है। सुनिए, किसी के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल प्रोसेस हो सकता है, रिसर्च एकदम टॉप क्लास हो सकती है, लेकिन अगर अनिश्चितता के उस भयानक दबाव में इन्वेस्टर का माइंड ही क्रैक हो गया, तो वो सारा का सारा प्रोसेस, वो सारी रिसर्च एक सेकंड में एकदम बेकार हो जाएगी। और यही वो कड़वी सच्चाई है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को कभी नहीं बताई जाती। तो सवाल यह है कि जब मार्केट में भयंकर पैनिक फैल रहा हो, तब अपने दिमाग को कैसे सर्वाइव कराया जाए। इसके लिए 3 बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स हैं। पहला, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना एकदम बंद करके पूरा फोकस सिर्फ प्रेजेंट यानी वर्तमान पर लाना होगा। दूसरा, हर चीज में 100% गारंटी या निश्चितता ढूंढने की जो इंसानी आदत है, उसे चैलेंज करना होगा। और तीसरा, सबसे अहम, सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पर एक्शन लेना होगा जो वाकई खुद के कंट्रोल में है, जैसे कि अपना बर्ताव और अपना रिएक्शन। एलेनोर रूजवेल्ट का एक बहुत ही कमाल का कोट है जो इस सिचुएशन पर एकदम फिट बैठता है। वो कहती हैं कि लगभग 60 साल का होने पर भी अनिश्चितता से बगावत करना बेतुका है ना? ये एक बहुत ही जोरदार रिमाइंडर है कि ये बात पूरी तरह से एक्सेप्ट करनी ही होगी कि अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी हमारी जिंदगी और ग्लोबल इकोनॉमी दोनों की एक बेसलाइन रियलिटी है। इससे भागना नामुमकिन है। और ठीक इसी पॉइंट पर आकर सद्गुरु का एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट इस पूरी पहेली को सुलझा देता है। देखिए, बाहर की दुनिया यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड, मार्केट, इकोनॉमी, ये पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल और केओटिक है। इस पर किसी का कोई जोर नहीं। लेकिन इंसान का अपना इंटरनल वर्ल्ड, उसकी अपनी भीतरी स्थिति, दुनिया का वो इकलौता मैट्रिक है जिसे 100% मास्टर किया जा सकता है। अपने अंदर एक ऐसी अनशेकेबल स्टेबिलिटी बनाई जा सकती है कि बाहर मार्केट में चाहे कितनी भी आग क्यों न लगी हो, अंदर एकदम शांति रहेगी। तो अब सवाल है कि इस इनर इंजीनियरिंग को मास्टर आखिर कैसे किया जाए। योग विज्ञान हमें सिखाता है कि अपने शरीर, अपने विचारों और अपने खुद के बीच एक फासला, एक गैप बनाना बहुत जरूरी है। जब कोई खुद को मार्केट के डर, लालच और उस एंग्जाइटी से अलग कर लेता है, तब जाकर एक जबरदस्त क्लैरिटी आती है। और सिर्फ इसी क्लैरिटी के साथ उस बाजार के खतरनाक जादू को एकदम साफ साफ देखा जा सकता है, बिना उसके लालच में फंसे। और जैसी ही ये क्लैरिटी आती है ना, नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। तब ये अनसर्टेनिटी, ये अनिश्चितता कोई खतरा नहीं लगती, बल्कि ये नई पॉसिबिलिटीज का, नए मौकों का सबसे बड़ा सोर्स बन जाती है। एक अनुशासित और भरे हुए मन के लिए मार्केट का क्रैश होना कोई ट्रेजेडी नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है। स्मार्ट मनी के लिए असल में यही वो गोल्डन टाइम होता है जो जनरेशनल वेल्थ यानी पीढ़ियों तक चलने वाली दौलत बनाने का सबसे बड़ा मौका लेकर आता है। तो इस पूरे डीप डाइव के बाद अब आखिरी सवाल सिर्फ यही बचता है, जब दुनिया से अगला ब्लैक स्वॉन इवेंट टकराएगा और बाजार का वो चमकता हुआ झूठा जादू टूटेगा, तो क्या मन खाली होगा और पैनिक हावी हो जाएगा, या फिर अपने माइंड को पूरी तरह मास्टर करके एक स्मार्ट मनी की तरह इस क्रैश में भी अपना साम्राज्य खड़ा किया जाएगा? ये चुनाव हम में से हर एक को खुद करना है। इसी दमदार विचार के साथ आज के इस खास विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं। अपने माइंडसेट को मजबूत बनाए रखिए और हमेशा बाजार से एक कदम आगे सोचिए।